वो ममता। और इतना जल्दी क्या बता? मैं उस ममता से इतना ही पैसा का डिमांड कर दिया हूँ, वो कभी आ ही न सकता है। वाह बेटा वाह, तू तो आज कमाल कर दिया बेटा। हाँ माँ, हमारा दिल भर दिया बेटा। इतना पैसा के मांग ओकर भाई न दे तो बेटा। 5 लाख रुपया का मांग किया हूँ माँ। ओकर भाई देवे वाला न हो, उ लंगटावा के अपने खाला ठिकाना है रे। क्यों 5 लाख रुपया गाड़ी देके वही के विदाई करता है? पूरा लेके ओहे रहे के भाग है बेटा। हाँ माँ, न ओकरा पैसा होता ही आ नहीं है आता ही। ऐसे तो कहो तुम कहा थी ना बुढ़ बुजुर्ग कि न राधे के 9 मन घी होई है, न राधा के है बेटा। चिन्हाई न देखे हो। गंगाधर बेटा अखिया से कम सूझ है हो। कहना से काकी दिनौरी का हो न ये बेटा अखिया में हो गए हलरतम भी, तो वही से चश्मा दिल के देखे न कने तो चश्मा मोरा खा गए बेटा। कैसे आज याद कर रहे काकी के रे? बालाई हम तोरा कहियो बुला सकते हैं काकी ना तू खूब तो हाँ गंगाधर, तुम तो ठीक बोल ही लेते हो। का जाने कितना दिन पर पेट के ले चलते हमरा भी राल होते कि खाए पिएला कुछ चटनिया दे दे। अरे निर्मलता वाला हमको जान ही न करे रे। हाँ बोलिए ना काकी। तोर तो बापे दबे से हम सब जाने ही रे, हम आज के ही रे। ऐसे ही हमर बाल पक गए रे। बोलियो ना काकी एकदम 100% हम सही बोला रे। तू तो एकदम सही बोलो है कि जैसे एकदम सत्य हरिचंद के औलादे हैं। हमनी के बीच साला हरिचंद कहाँ से आ गए? हमर बाप के नाम तो गजेंद्र शास्त्री है। अरे गजेंद्रा के बेटा है कि सगुनिया के रे? ना गजेंद्र के। ना हमारा ये आज से लगा कि तू सगुनिया के रे। तुम लोग खाली बकवास करोगे कि मेरी माँ से सही से बात करोगे? भला गंगाधर कभी बकवास करता है भैया। एक बात तो पेट भरे से काम है। पेट भर गया बाहर में जाए बाल बच्चा। हाँ तू तो लगे थे कि एकदम कादर खान के औलादे हैं, जैसे डायलॉग पर डायलॉग मारे जाए थे। जान ही न करे हम कुछ रे। आए सुन, हम जाने थे कि तू आले है खाए पिए के चक्कर में। खाए पिए ला देबो, लेकिन ओकरा से पहले बेटा एगो काम करे पड़तो। तू बोल ना, हम तो हजारों काम तोड़ कर देबो। हरे निर्बंसा वाला जान ही न करी रे। तू खा ले मिया, खा के फुर्दुन निकल ले मिया, कमाहे के कामे करवाए। अरे कोई के शादी ब्याह कराला तो बोल, छोटे के करवा दियाओ। अरे निर्बंसा वाला तो हमरा चाही को रे। हम तो बियाहवे करावेला तो कही थियो कि हर बेटवा के बियाह करा दे, लेकिन रे निर्बंसा वाला ही जान ले हमरा बड़का के करावेला और छोटका के ना। आय छी छी छी। एगो शादीशुदा के 1 लाख नहीं, ओकरो दहा के बीच देलही, तो फिर एगो कल अबरियो मार दमी के बुढ़िया। अरे निर्बंसा वाला एक आध गो बियाह शादी करवैली है रे। ना करवैली है के कर रे? हम तो ना जाना है कि पूरा गांव में तू कोई के बियाह हुआ करेली है। राजेश्वर पंडित के बेटवा के। हाँ
घुटा के तू उतरे लगे। देखो गंगाधर, तुम सिर्फ फालतू के बकवास कर रहे हो। जो बात है उस बात पे करो। गजब बात करते हैं भैया, फिजूल की बात हम कर रहे हैं। आए रे तू फिजूल कर रहा है कहीं तक क्या कही थे रे? तू कही थे कि कुम्हरा के, तो कुम्हरा अपने से करके है ना रे, आओ कोई के कर रहे हैं तब बताओ, तब हम जाने तो तू कर रहे हैं। आई धरंजय सर के आई ना ऊपर बुला के अरे कोढ़िया वो भाग के करके हमें हमने ना भगवान ने देखा के। हाँ ई सुने में आलो है कि जजवा वाला के तू भगैल ही है, बाकी तू कोई के ना करैली है। कोई मेरा भगा के कर दिया छोटा के। देख हमरा से बढ़िया से बात करला हाउ कर रखो ना तो हमर पहले बड़का बेटा के बियाह करावेला है बाबू। तू गजब बात कर रही काकी। एगो लड़का के कुमार रख के दूसरा के बार बार शादी करत रही, ठीक बात है? आय रे तो करो पुतो मर जाते भाग जाते तो कुमारे रखी रे। आय कौन उम्र के हमर बेटा हो गए रे? ठीक हो तो हम जाइए। जो तो बियाह ना करो तो भाग। अरे बाप ओली आ गेले मइयो, अब के हम कही की से नाते ओगे रानी ओली तोरा कोई लावे के लोहन गे? आय कि चले ले हमरा है कहियो देखलू है क्या अजरा न रखे माथा पर आजकल के पुतो बाबू। देखा आज रखले है कैसे तो कहियो बाबू भैंसू के सामने हमने उतारली ना हलचना। आई रानी ओली बिहनी ओली जहिया से अलवा है ससुर भैंसुरों के सामने लगता बा कि उघारे चली था। माँ, आप भाभी को क्यों गाली दे रहे हैं? अरे निर्बलता होला तू के लिए का लावे रे? हाँ, मैं भाभी को लाने गया था। तो तोरा कोई कहता हुआ लावेला कि गेली? देखो अमन, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, मेरे बीच में तुम मत पड़ो। ए बताओ, तुम इसे क्यों लाने गया था? वाह भैया वाह, आप भी कमाल करते हैं। बार बार जो आप दहेज के मांग करते हैं वो कहाँ से लाएगा? अरे निर्बलता होला तू को कि चप्पल तोरा रे तोरा यही सिखैलू रे। आय तोरा यही सिखैलू हल पढ़े लिखे ला हम झूठो भेजली हल मसौड़े पप्पा। सब भाई के रुपया उड़ा देलक, बाप तो निर्बलता गांजा पी पी के मर ही गए, लेकिन यो निर्बलता सब भाई के पैसा उड़ा देलक। माँ, आप बार बार भाभी को ताना मारते हैं कि जो बचा हुआ दहेज है लेकर आओ। वो भाभी का भाई रंजन भैया ने 5 लाख रुपया दे दिया है। आए रे गाड़ी बाद में दे देंगे। हम कोई खैरात में रुपया मांगे रे? आए हमारे इतना बड़का घर हल तो मांगनी हल तो हेज में गछ के हल कहला निर्मल सारे गछ के तबे ना मांगे ही जी कि गलती मांगे ही गछ के जे हमर दे देबो। पैसा ले लिए माजी। पैसा दे देके है हम पैसा दे दिया। बढ़िया कर ले बेटा, हम कहूँ कि ऐसे ही लेके चल ले। चल बेटा चल घर रे, घर में चल।
दोस्त हमारे, आज तो फिर भाभी ने 5 लाख रुपया लेकर आई है। क्या आज पार्टी नहीं चलेगा क्या? अरे यार संजय, अमन के ही तो मस्ती है कि जब चाहता है जब अपनी पत्नी को मारकर उसकी मां के हाथ बैठा देता है और कुछ ही दिन बाद 5 लाख रुपया मिल जाता है। तुम लोग गजब बात कर देते हो। मैं क्या अपना बाप का पैसा पिलाऊं? अरे भाई दोस्त अमन, तुम्हें कौन कहता है कि तुम अपने बाप के पैसे से पिलाते हो हम लोग का? अरे ये भागिन हम लोग का भाभी लगती है, जो उस घर के इतना खूबसूरत है कि 2-4 होटल खाती भी है और पैसा लेकर आती भी है। हेलो, इससे बढ़िया हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को बस शराब, सीधा शराब। अरे यार, अमन तो बहुत दिलदार है, इन्होंने कभी नहीं मना किया है। वाह और वाह, तुम में गजब बोल लेते हो। यार तुमने तो ठीक कहा, इसमें घुराना फिराने की बात क्या? तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। आखिर कि हम लोग वही बात सोच ही रहे थे कि दारू आज पीना है कहीं न कहीं से। देखो मेरे दोस्त, शराब शराब तो मैं उस दिन पिलाऊंगा जिस दिन मैं अपने पत्नी को मारकर ऐसी पुनपुनते में गाड़ दूंगा। बस उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अमन भैया, इसमें सोचने की क्या बात है? एक दिन उसको मार डालो और दूसरी शादी रचाओ। बोलो क्या चाहिए? रिवॉल्वर या पिस्तौल? यदि आपको डर लग रहा है, हाँ बे बोलिए, उसको राते रात मार डालता हूँ। हाँ मन, अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो उस छोकरी को तो मारना ही पड़ेगा। नहीं मारोगे तो दूसरी शादी कैसे हो? ठीक है दोस्त, वो सब बात बाद में होगा, पहले हम लोग शराब पी लेते हैं। आओ भैया, चलो चल कर पहले दारू का पेपर ला लो। क्या चाहिए? लाओ और जाकर दारू का बोतल और छवेलिया लेते हैं। बोलिए बोला आता रुपये तो एक छोटा 2 बोतल दारू और 2-3 बोतल छमिया ले ले हमें। अरे सारा तुम नौकर है रे, किसे तो बता रहा है? ये होम डिलीवरी की बात कर रहा है यार। बोला रहे बढ़िया माल गया। ठीक है, तुम जाओ और जाकर छामिया का बुला कर रहा। चलिए तो हम लोग मस्ती करते हैं।
तो पैसे किसी तरह अपने नैहर से लेकर आए और यहाँ ससुराल वाले के घर पहुंचा दे। और ये ससुराल वाले को देखिए, उसके 2-4 चमचे दोस्त उसको साथ में जो हमेशा बहला फुसला कर रखता था, अभी उससे उसी पैसे से वो बेचारे 5 लाख रुपया कहाँ से लाया होगा, ये लड़की के पिता ही जानते होंगे, माता जानते होंगे, भाई जानते होंगे, घर वाले जानते होंगे। लेकिन देखिए इसका देखिए उस 5 लाख को क्या किया, शराब मंगाया। वाह रे बेटा वाह, शराब मंगाया, डांसर मंगवाया और उसके साथ मस्ती किया, दारू पिया, शराब में सब पैसा खत्म। अब उस पैसा खत्म जब हो गया, अब उसके बाद में देखिए फिर कल घर में क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे अगले दृश्य में। आप लोग अभी आराम से बैठे रहे, दिल थाम कर बैठे रहे। अभी एक से एक दृश्य आप लोग के सामने प्रस्तुत होने वाला है। इस ऐसा दृश्य के बाद फिर अगला दृश्य एक रोमांचक मोड़ पर आएगी। आप लोग से निवेदन है, आराम से बैठे, अगला दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। धन्यवाद। अभी रामायण का हमने बहुत अनेक अनेक कांड का विवरण करके सिर्फ 10 मिनट में सुना दिए। रामायण का सुंदर कांड चल रहा था। हाँ, तो अब तो खत्म हो गया, अब किसी और दिन आना, तुमको हम सुना देंगे। अजीब बात है, पहले 10 मिनट में पूरा रामायण खत्म कर देंगे।
तो तोरा क्या लग रहा है? एकरा लिखे में हाँ तुलसीदास के कोई दोष लग के नहीं हो। हाँ हाँ, तू 10 मिनट में खत्म। तो तुलसी जी मैंने 10 मिनट में लिख देते थे, तो हम तुलसी जी थोड़े ही, हम चल बजरंगी, हम अपना स्तर से 5 गो ऐसा ऐसा श्लोक निकाले थे कि 10 मिनट में खत्म कर दिए। लौकिक हो बेटा, तू कोई का जादू जाना हो कि 10 मिनट में खत्म कर दे। अरे गंगाधर, तुम क्या जानेगा एक बाल ब्रह्मचारी का बात का? कोई एंगल से ब्रह्मचारी लगी तो बोलिए तो नहीं जरूर। तो तोरा क्या लग रहा है? अरे रामायण का हम 5 श्लोक बनाए हैं, किसने सुना डाले? एकरा में कई चौपाई है आ सबके अलग अलग कई सुंदर बात है। आ तू भला 5 में खत्म कर दे हो। तो तू खत्म किया है? माने हम भगवान के भजन कर रहे हैं, हम भगवान के पूजा कर रहे हैं, अब तू कहेगा कि सब हमको चाहिए? तू खाली बकवास कर रहा, हाँ हमारे को काम न करवा। कैसे कितना कमाइला? समझ ली? हाँ तू अगर कमीनी धमीनी के फेर में कहा लगल है रे? हाँ बोलो ना। रह गया। अच्छा काम कहीं हुआ ना। हाँ SBI खाता में हम एगो ATM खोले ले गए। हाँ 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 तो तुझे कमाई है हाँ हमरे में डाला भाई। हाँ ठीक है, हम डलवा देंगे, लेकिन तू जानता है तू अपना बीवी के हमारे पास दे दे। इतना गिरल पंडे छे और हम कमाएंगे तो तोरा देंगे, अब तू नहीं दे सकता है। काहे? हमार सुंदर है। सुंदर है तो हमें पैसा का ऐसे आता है रे। अब सुनो ना, हाँ खाली बकवास कर रहा। अच्छा अब तुम मर जाएगा हाँ तो तोर काम क्रिया कौन? हाँ वाह अगर तू हमरा से पहले मर जाएगा तारे तो हमार बेटा बा लबर खाई है तो कमाए हाँ ठीक है, तो चलो नाश्ता पानी कराते हैं। आओ का नाश्ता क्या करे चला। चलिए जी, खाना तैयार हो गया है, चलिए खाना खा लीजिए। सरहद साहब, तुम आयो, मुझे नाश्ता करवा दे। आखिर आज आपको क्या हो गया स्वामी, जो आप बेवजह मुझ पर इस तरह जुल्म कर रहे हैं? आखिर मेरी क्या कसूर है? हरामजादे, तुम और कसूर पूछ रही है? मैं तुम्हारा सुबह सुबह चेहरा देखता हूँ, पूरा भर दिन का मेरा खतरा ही खराब हो जाता है। शुभ शुभ बोलिए स्वामी, आखिर मैं आपकी पत्नी ही तो हूँ। देख बंदा, तुम अपना बकवास बंद करो, वरना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। अगर मरना मेरे बस में होता तो मैं खुद ही स्वयं मरना जाती, लेकिन मौत भी इतना जालिम है कि वो चाह करके भी मेरे पास नहीं आता है। मौत अपने आप नहीं आता है बंदा, बल
के लिए ऐसा मत कहिए स्वामी। अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे भैया जीते जी मर जाएंगे स्वामी। ममता, यही बात है, तुम अपना भाई को भी लेकर आता, मैं इसे पुल पुण्यति में खतर गाड़ देता। देखिए भैया, अगर इससे और आगे कुछ बोले तो मैं एकदम बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मेरे भैया के बारे में कुछ बोले तो मैं एकदम नहीं सहूंगी स्वामी। अरे मैं बोलता हूँ उतना ही सुनो। बहुत हो गया मन, अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर तुम इस तरह मुझ पे जुल्म क्यों करते रहते हो? तुम्हें जो दहेज के पैसे बचे हुए थे वो भी मेरे भैया दे दिए, फिर भी तुम इस तरह मुझ पर जुल्म क्यों करते रहते हो? देख ममता, चला रही हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा ममता। अपने हाथ से सुनो मत, ये मेरी पत्नी है, मैं उनसे जो चाहो वो कर सकता हूँ, लेकिन तुम बीच में बोलने वाला कोई नहीं होते हो। आज जो कुछ हो रहा है उसका आप जिम्मेदार है। जो बहू किसी के सामने न करूंगा, आज बहू आपका हाथ चला रही है, उसका सारा कसूर आपका है। देख मेरे भाई, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी पत्नी के बीच से तुम हट जाओ। देखो अमन, तुम हट जाओ, मैं इसे अभी जान मार दूंगा। देख मेरे भाई, मैं अपना छोट भाई होते मना कर रहा हूँ, तुम हट जाओ, इस बीच में मत आओ मेरे भाई। अमन भैया, मैं रंजन भैया से वादा किया हूँ कि अगर भाभी को अगर कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। आज भाभी को मरने से पहले आपको अपने भाई को मारना होगा। देखो मैं तो कहता हूँ तुम हट जाओ, वरना ये बंदूक तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। लो, मैं करो तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें तो मुझे रखवाला था। मैं सारा को बोला था तुम मेरा छोटा भाई है और मेरे रास्ते से हट जाओ। ममता एक बच्चा हमें मारना चाहता था, लेकिन मेरे भाई का मृत्यु हो गया। ममता, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे चलते मेरा भाई मारा गया।
मैं क्या करूँ स्वामी? अब तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक, दो, अरे मगर अब मैं करूँगी तेरी शादी। चुप हो जा माँ, चुप हो जा। इसे हम लोग को दफनाना है माँ। अगर तू रोगी ना तो इसे पुलिस पकड़ लेगा माँ। हम है ना माँ। देखो संजय मेरे भाई, बोलो बस अमन, आज हमारी पत्नी के चक्कर में मेरे भाई का भी मौत हो गया। अरे यार, तुम अपना पत्नी के चक्कर में भाई को क्यों मार दे यार? हाँ मेरे भाई, बहुत मना करने के बावजूद भी मेरा भाई भौजाई को नहीं छोड़ पाया और मैं अपना पत्नी को मारना चाहा, बीच में मेरा छोटा भाई आ गया और इसी को गोली लग गया भाई। अच्छा, बीच में आ गया था। हाँ तो चलो अच्छी हुई, बीच में हम लोग का शादी करवाना तो इसको मरवाना ही था और फिर भी बीच में आ रहा है, तो हम लोग को तो सपना अधूरा रह जाता दोस्त। तो अच्छा हुआ, चलो इसे कैलाश को ठिकाना लगा देते। हाँ चुप रहो माँ, चुप रहो माँ, अगर ज्यादा रहेगी तो पुलिस पकड़ लेगा माँ। ले चलो समझे माँ। क्या हुआ काके? आज तुम इतना परेशान क्यों हो? परेशान नहीं बेटा, परेशान बस इतने है बेटा, मेरे को तो आज चक्कर आके गिर गई। अरे काकी, हाँ बेटा, गली हाँ बेटा, चक्कर आके गिर गए है बेटा, बेटा हॉस्पिटल भेज है। हमरा से तू ना छिपा, ओए चलते हवस में हमर दिलवा तू इतना रोवित है। आज तू तो ये पत्र आयल है, तू छुपावी हमरा से कुछ हो। केकरा ला रोई रे, ओकरे ला ना रे। ये बताओ, याद नहीं लगे हम जाए थियो चुगल खोर ना है रे, तोरा इतना पाना ही और खिलावा पियावा ही और करो तू चुगल खोरिए कर रे। हम जाए थियो रंजन से बतावे देख हम कोर पर है और मेरे तुम्हें जो करना है कर ले,
औकात है? वाह बेटा, अनाथ अनाथ तो आप लोग कर दिए हैं भैया। एक को मार के हम आए थे रंजन को बताने, अब तो हमें पूछताछ होगा। अरे रंजन, तुम आ गए। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था रंजन। हाँ रंजन, तुमने बिल्कुल सही कहा। भला मैं और किसका इंतजार करूंगी? तेरे सिवाय मेरी इस दुनिया में है ही कौन जो मैं दूसरों का सपना देखूंगी। देखो नीलू, तुम भी एक मेरा सहारा हो नीलू, जो हमेशा मेरे साथ देती है, वरना मैं तो अकेला पागल हो जाता। अच्छा रंजन, छोड़ो इन सभी बातों को। पहले ये तो बताओ कि अब तुम्हारी बहन की हालात कैसी है? नीलू, ममता मेरी बहन तो ठीक ही है। मैं तो सुबह उसके लिए एक रंगीन टीवी का व्यवस्था करता हूँ। इसीलिए आज तुम्हारे इस चेहरे पे मुझे कुछ खुशी दिखाई दे रही है रंजन। हाँ नीलू, आज मैं बहुत सच में खुश हूँ नीलू। भला मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ। अरे तू तो एक सच्ची ईमानदार और नेक इंसान हो, जो मेरे हर अंगों में सिर्फ तुम्हारा ही वास होता है रंजन। देखो नीलू, तुम तो महान हो नीलू। दिल का चीर कर दिखाने की सुंदरता तो मैं तुझे दिखा देता नीलू। कुदरत में कोई सुंदरता दिखाते समय ये नहीं देखता है नीलू कि कौन गरीब और कौन अमीर है। देखो रंजन, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति गरीब और अमीर नहीं होता है। सब एक समान है। इंसान की कीमत इंसानियत होती है रंजन। और वैसे भी हमने तुमको ये सामान देकर बस इस अभागिन को अपने चरणों में थोड़ा स्थान दे दो रंजन। तुम्हारे साथ चरणों में है, बल्कि मेरा दिल में है नीलू। ठीक है, इसीलिए मैं तुमको प्यार से कहता हूँ रंजन, आई लव यू रंजन। सुनो रंजन, अब हम लोग बहुत दिन से इस प्रकार बागों में छुप छुप कर मिलते रहे हैं। आखिर हम दोनों का कब प्यार वाला इजहार होगा रंजन? कब हम दोनों का शादी होगा? नीलू, प्यार तो होवे करेगा, लेकिन इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करने पड़ेगा। और तुम मुझे कितना दिन इंतजार करवाओगे रंजन? वैसे भी हमारी उम्र शादी के लायक हो चुकी है रंजन। अगर हमारे पिताजी कहीं दूसरे के यहाँ शादी ठीक करवा देंगे तो फिर तुम क्या करोगे? कौन तेरी आवाज को सुनेगा रंजन? देखो नीलू, तुमने सच्चा प्यार किया है नीलू। इस गंगा जल की तरह तुम पवित्र हो नीलू। अच्छा ठीक है, गजब हो गया, क्या गजब हुआ? गजब हो गया। क्या क्या? ओ रंजन, गजब हो गया भैया। अरे क्या हुआ गंगाधर, बोलेगा? क्या गजब हो गया? वो अमन 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 आपकी बहन को, क्या? आपकी बहन को क्या गंगाधर? मार दिया भैया।
शांत करो गंगाधर। जल्दी जाइए। देखो गंगाधर, तुम झूठ मत कर रहे हो। नहीं तो वो लोग जलाकर बॉडी को राख कर देगा भैया। हाँ, हाँ, हाँ। तू इस गंगाधर को देखते रहना, मैं चलता हूँ अपना बहन के पास। अरे ये भगवान, ये क्या हो गया भगवान? आखिर कब तक इस लिख देवोगे तोरा घरिया में राम, लिख देवोगे तोरा घरिया में राम नाम।
चुप हो जाना। चुप हो जा माँ, ज्यादा रोगी माँ तो पुलिस चलेगा माँ। चुप हो जाना, इसे आग देने देना। अब ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है बेटा, कहीं इसका भाई जान गया। चुप हो जाना, मैं इसे इसे आग दे दो बेटा। ढोलवा बजाला बंद कर सो के पाइन से झूठक बजाला है उन्होंने देखा ये ना हो। हेलो हेलो, अरे बारे घर खाना नया देखी तो हमें भी आएंगे। Thank you.
ने देखा इस सीन को, उसके मरने के बाद यानी कि उसका अपना भाई को भी मार डाला और बहू को, दोनों को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद लाश को जलाने के लिए नदी के किनारे आया था। उसी समय उसका भाई रंजन वहां पहुंच गया और काफी दर्दनाक तरीके से अपने दर्द को बयां किया। और इस दर्द को बयां करते करते कितना व्याकुल हो गया, उसका कहना मेरे बस की बात नहीं है। और इस सीन को देखकर हमारे चौरा गांव के धनंजय कुमार मास्टर जी 200 रुपया उसके भाई रंजन को इनाम दिए हैं। इसके लिए धनंजय जी मास्टर साहब को हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद साधुगा। हाँ, तो आप लोग अभी देख रहे थे उस सीन के बारे में। अब देखिए, अब तो दोनों को मार दिया, अपना भाई को भी मार दिया, अपनी पत्नी को भी मार दिया। अब उसके बाद अगला सीन क्या आता है? अब वो कलमोही जो एक है उसकी डाइन की तरह सासू माँ है। आज के डेट में सचमुच में वो डाइन ही है जो इतनी जुल्म अपनी बहू के ऊपर की है। उसका बेटा तो शराबी पियक्कड़ है ही, वो तो सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसकी माँ को कम से कम इस बात को समझना चाहिए था कि मैंने इस तरह की सोने जैसी बहू को, जो आज तक एक बात भी शब्द मुंह निकाल कर हमसे नहीं बात की, और उसको मरवा दी। अब देखिए अगला दृश्य में क्या होता है। उस लाश को अब जलाने तो नहीं दिया। अब देखिए उसका भाई क्या करता है, अगला प्रोसेस क्या करता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि उसके बाद FIR दर्ज कराता है। देखिए वो क्या करता है, थाने जाता है, वहाँ क्या होता है नहीं होता है, या और कोई दूसरा उपाय हो सकता है वो करे, वो उसके भाई पर डिपेंड है। अगला सीन देखिए, उस लाश को क्या होता है नहीं होता है। धन्यवाद मेरे दोस्तों। मोती भाई, हाँ मोती भाई, ठीक है मोती भाई बनाते हैं। हाँ मोती भाई क्या बताएं, इतना ना ड्यूटी ले रहे हैं ना।
ठीक है मोती भाई, बनाते हैं। हाँ ले। जी हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ जो मर्डर हुआ है। जी अरे मोदी क्या करता है रे? नींद आ रहा है? इतने ना ड्यूटी लेते हैं ना सर कि नींद ना आएगा। कम जीना आराम कर ले मोती। हाँ मोती। अरे मर्डर हुआ है, नींद आ रहा है तुम्हारा रे? नहीं 10-10 को मर्डर हुआ है, तुम्हारा पता नहीं है कि पत्नी को भी मार दिया, भाई को मार दिया। मर्डर हुआ है सर? अभी तुम्हारा पता ना है? कहाँ सर? साला थाना में रहता है क्या रे? मर्डर ना हुआ है? अरे सर पता नहीं है। झूठ बोलेगा? झूठ बोलेगा ना, अभी सस्पेंड कर दूंगा। ठीक। दम मोती भाई। हाँ मोती भाई। हाँ वो तो बात सही है। ये तो नहीं हो सकता है कभी भी। अच्छा सुनो, जो मर्डर हुआ ना, वो चोर को साला के धरो तो कहाँ वो छुपा के किया है? अरे तो मर्डर नहीं होगा तो नीतीश सरकार तुम्हारा बचाने का वेतन देगी रे? एक वेतन 2 जीतिया से वेतन मिले हैं हमने के नहीं मिला है। झूठ बोलेगा? हम ही साला हाजिरी बनाते हैं, हमें ही ना पता है। तोरा तो एने उने से माल पानी मिल जावे, आ हमनी के मिला है कुछो ना। सुखले लगे का पेट हमनी के खरीदाई थे। सही बोल रहा है चाकर भाई। देख मोदी, तुमको कई बार माना किया मेरे, कैसा बात मत बोलो। तब भी तू बोलता है, या तो बोलेगा ना तकलीफ में जाओगे। सर माफ करिए, माफ करिए, आप नहीं बोलेंगे सर। बोलिए खाते नहीं खाइएगा तो बोलिए। खाना में तेरे पान गुटका होता रे? खाए नहीं खाना है, पान खाना है, गुटका खाना है ना, साला पुरपुर नदी के किनारे जाके खाओ, ठीक है ना? जी सर गलती। अभी नौकरी से निकाल देंगे, पता है तुम्हारा? जी जी थाना का दलाल बना लिया है रे। माफ करिए सर, माफ करिए। साला बेहुदा। हाँ सर, पुनपुन नदिया किनारे गंगा न था। अरे पुरपुर नदी पूरा गंदा है, हाँ तो वहाँ सब जगह पे जाके खाओ। वहाँ खाने का क्या रहता है? एगो बात कहे सर, कुछ घरे जाए के हले, छुट्टी चाहे, कुछ पैसा उसा के काम हले सर। सुनो, अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, तुम्हारा पता ना है कि 6 फरवरी जी अब तू यहाँ डिप्टी में लगा है, और छुट्टी दे देंगे हम तुमको, तो बाकी फोर्स फिर हम कहाँ से ले आएंगे रे? हमरो भी छठ कर ले है। सुनो, तू अपना पत्नी को फोन करके अभी माना कर दो जी कि बाबा वो छुट्टी देने के लिए नहीं कर रहे हैं। छुट्टी छठ कर रहे तक आकर के। अरे छोड़ो ना, छठ के लिए माना कर दो, कह दो कि पारन के दिन चले है दौरा टांगे। पारण के दिन दौरा टंगाता है रे? साला बेहुदा। ए सर, हमको भी छुट्टी चाहिए सर। अब तुमको छुट्टियां किया, हाँ, बहाना बनाएगा? बहाना ना बना रहे हैं सर, सौरा छठ करना है। छठ में तुम ड्यूटी में आएंगे, अपना पत्नी को कह दो कि मैं तो छठ में हूँ, छुट्टी नहीं मिल रहा है, नहीं आएंगे। अगला कार्तिक आएगा ना रे, अगले कार्तिक में छठ कर लेना। छठ ना करें। हाँ मोदी भाई, एकदम बहुत माल इतना टन है। क्या किया जाए? आप ही बताइए क्या किया जाए? बड़े सर जो पता थी वही ना होता हो, अभी रुकना।
बोलो रंजन, क्या बात है? कहना घटना हुआ रे, आज अरे मोदी, अरे मोदी, इस साला लाश मारा हुआ है, इसको देखो गोली मारा है कि चाकू मारा है रे? क्या मारा है? अच्छा, रेप कर दिया? नहीं सर के साथ मेरी बहन को दहेज के लुटेरे ने मार डाला है। रेप कर? तू ही मारना है, तू ही रेप अच्छा, ये बड़ बहन को ना मारा है? सलाम सांद्रो, हेलो, अरे तुम कानून को चुनौती देता है रे? 4 घंटे मार के अब 302 में तोरे ठोक देंगे। ऐसा लल मारा है रे? हम लोग को उल्टा बना रहा है कि दूसरा को मारा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन को दहेज के लुटेरे ने मार दिया। अरे छोटा जाएगा कि थाना में बदतमीजी करेगा रे? बदतमीजी करेगा ना, तुरंत अभी अंदर जाओगे। हेलो, तब पागल इंस्पेक्टर, तुम लोग थाना का दे चुके हैं, मैं तो जा रहा हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन तुम उस दिन याद रखना, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा इंस्पेक्टर, मैं तो जरूर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरी बहन के लिए। समझे भाई रंजू वाला, तो पाप नहीं करती का बेटी ससुरा में फेंक के। मैं किसके साथ और मेरा कलाई में लगी कौन करेगा? और मैं इस दुनिया में किसके साथ जो बेटा है भागा इतने यार जिए छठे भैया एक लातिया।
हेलो अब मैं किसके साथ जेल बाबा चुप रहो तुम हिम्मत से काम लो रंजन। इस प्रकार आंसू बहाना ठीक काम नहीं है रंजन। चुप रहो ले लो अब मेरा हिम्मत टूट चुका है। ले लो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ न्याय का कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। लगता है इस पुल को नदी में डूब कर मर जाए। नहीं रंजन तुम ऐसी बातें मत कहो। इंसान को जब ठोकर लगता है तो अपनी सारी होश को खो बैठता है रंजन। लेकिन तुम तो एक नेक इंसान हो, क्यों ऐसी बातें करते हो रंजन? देखो नीलू अब मैं जीना नहीं चाहता नीलू। अब मैं क्या करूं नीलू। इस इलाका में चारों तरफ सिर्फ गुंडा ही गुंडा पैदा ले है। जहाँ देखो जहाँ पाची दौड़ा रहता है। देखो रंजन देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ इंस्पेक्टर ने धोखा दिया है, लेकिन क्या तुमको मर जाने से तुम्हारी बहन के आत्मा को शांति मिल जाएगी? मैं तो कहता हूँ रंजन कि तुम खुद पर हो चंबल का बेड़ा जंगलों में रंजन। नीलू तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये लो रिवॉल्वर रंजन और मिटा डालो इन सभी दहेज के लुटेरों को। जिसने दहेज की पैसों से अपना घर चलाता है, दहेज के कारण किसी की बेटी किसी की बहन को मार डालता है। मैं तो कहता हूँ रंजन कि तुम खुद परो चंबल का वीरे जंगलों में और मिटा डालो इन सभी दहेज के लुटेरों को। और आज के बाद एक ऐसी समाज की स्थापना करना ताकि इस समाज के लोग आज के बाद कभी भी दहेज के नाम पर कांप उठे। मैं अपना बहन को कसम खाकर कहता हूँ कि एक कर मारूंगा, चून चून कर मारूंगा। मेरी बहन के साथ जिसने धोखा दिया है उसे जिंदा जला दूंगा। साधारण दहेज के लुटेरे, मैं तेरे काल बंद करा रहा हूँ। तेरी पूरी बना दे। साथियों मैं वही रंजन हूँ कि दर दर के ठोकरे खाकर मेरे न्याय के सिवा कोई रास्ता नहीं मिला, उसके लिए हमें डाकू बनना पड़ा। अब हम पूरे दहेज के लुटेरे और साथ में पुलिस प्रशासन भी तो मैं नाम निशान मिटा दूंगा। तेरे दुनिया में तुम्हारा नाम निशान मिटा दूंगा। बोस जगीरा डाकू की ओर से नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डाकू फकीरा का भी सलाम कबूल होगा। सवाल खुलेगा सवाल। आओ साथियों मैं तुम ही दोनों का ही इंतजार कर रहा था कि कहाँ तुम दोनों घूमने गया है। बॉस आप हुक्म तो करिए, हुक्म कर देखिए। वो फकीरा तुम लोग बहुत जल्दी उतावला होता है। अरे भाई इतना उतावला की कोई बात नहीं है। आप आदेश तो दीजिए बॉस, उसके बाद देखिए मैं आपके सपने को कैसे पूरा करता हूँ। इतना गोली चलाऊंगा कि चंबल के इतिहास में आज तक इतना गोली
देख लो फकीरा, तुम दोनों इतना उतावला मत हो। उस अमन के बच्चा के लिए मैं ही काफी हूँ। नहीं बस, उस अमन जैसे गुंडे मोहल्ले के लिए आप अपना हाथ गंदा क्यों करेंगे? अरे आप तो चंबल का सेव है और सेव कभी चूहों का नहीं शिकार करा करते। अरे उसके लिए तो मैं और साथी फकीरा ही काफी है। देखो जगीरा और फकीरा, जिस मकसद के लिए रंजन आज रागड़ा को बना है, उस मकसद का बदला स्वयं अपने हाथों से लूंगा और केवल अमीरों को लूटना है और गरीबों को बांटना है। गुस्ताखी माफ हो बॉस, मैं आपके सपनों को नहीं समझ पाया कि आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। अब देश को दीजिए बॉस, उस अमन के बच्चे को मैं खानदान के सहित जिंदा डालूंगा। देखो फकीरा, इसमें माफी का क्या बात है? तुम लोग तो ये सब छोटा मोटा बात करते रहते हो। बिल्कुल बॉस, आज के बाद कोई भी बहन दहेज के लिए नहीं चलेगी। अगर ऐसा हुआ तो जगीरा उस खानदान को मिटा देगा। आज के बाद इस समाज में कोई भी दुल्हन दहेज के लिए नहीं मरेगी। अगर कोई भी दहेज के लिए दुल्हन को सताएगा तो उसको सीधे हम लोग का रास्ता दिखा दूंगा। हम लोग तुम दोनों पर यही विश्वास था कि जिस मकसद के लिए हम समय आते रहे, उसको लगातार आप लोगों का साथ देना है। मिटा डालो दहेज के लुटेरे को, जो भलाई खेल बदलता है। सर बोलो, वो रंजन के जो बहनी के मारना हो। हाँ हाँ बोलो ना। वो पीछा करे था वो। पीछा करके क्या बेकार देगा? ये माने हमने खाली है। एगो मरा गेले कैसे? क्या बोल रहा है? एगो मरल सब काउंटर होगा। सब काउंटर आगे दो आगे दो आगे दो। गोलियां बंद हो जाता बैठा। अरे आगे दो ना, हम डरने वाले हैं। तो हम जाने चाहिए, हम ना जाए। सब काउंटर होगा, सब मराएंगे। कहो अमन कैसे? सर एक छोटा सा समस्या आ गया है। कौन सी समस्या है मालूम? खुल के बताओ। देखिए सर जी, मैं अपनी पत्नी को मारा था हाँ हाँ बताओ। और उसका भाई रंजन, हाँ हाँ वो डाकू बन गया। डाकू बन गया। हाँ डाकू बन गया। अच्छा हाँ बोलो संजय बोलो। वही डाकू बना है जो एक समय इस मेरा दोस्त अमन का साला हुआ करता था। अमन में का साला डाकू बन गया? हाँ, वो अपनी बहन की मौत के बाद अच्छे राका नाम से डाकू बन गया है। अच्छा बनने दो, कोई बात नहीं। बनना ही नहीं है। बनने के बाद उस चंबल की घाटी में बहुत खूंखार बनकर घूम रहा है। खूंखार बनकर घूम रहा है। उसका इतना दामन चल रहा है कि दामन ऊपर की ओर उठ रहा है। हाँ, उसको नीचे गिराना बहुत जरूरी है। अच्छा तो तेल दे रहे हैं भाई, तेल देंगे। इसको मैं देरी मत कीजिए सर। ठीक है ठीक। आप लोग निश्चिंत रहिए, हमनियों के बंदूकों और राइफलवा में जंग नहीं लगा।
सब टाइट रहो, सब टाइट। आप अपने खाली आदेश दीजिए। काम ऑर्डर मैंने कहा, ऑर्डर फुल ऑर्डर। मारने की फाड़ देंगे एकदम। नहीं चलेगा दोनों से बोलो। अरे संजय, मालूम लगा रे, मोटर में तो कुछ आदमी मनवा के न जल जाता है। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। बस साला पहले वाला बकाया है, फिर बकाया है, और जितने करने की सब मैं बकाया वसूल कर दूंगा आपको। जितना बकाया है ना सब कर देगा, सब एक और वसूल कर दूंगा। माल पानी लगाओ तब कम होगा, तो कोई काम नहीं है। सर आप पैसा के लिए टेंशन मत लीजिए, आपको मुहंगा पैसा दूंगा, सिर्फ मेरा काम हो जाना चाहिए। इसके लिए तो हम निश्चिंत रहने रहे, बिंदास सूत आपकी हम हो ले वो में से जरूरी। संजय ए लो पैसा दे दो, बाकी के पैसा बाद में दे देंगे। हाँ बोलो। ठीक है लाओ। ठीक 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 काम हो जाएगा। कुर्सी आराम से पार होते। ठीक है सर, ऐसा बात मत बोलो, सब पकड़ा जाएगा। ठीक है तो इंस्पेक्टर साहब हम लोग चलते हैं। ठीक है सर, हम लोग चलते हैं। ठीक है, प्रणाम। ठीक ठीक ठीक। जय हिंद, जय पैसा हार खरीदार, वहाँ बेच देने सब। अरे माल कहाँ है? इनमें तो दूसरा चीज है। अरे ये केस वाला कागज आया है हाईकोर्ट से। ना 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 कम न मानवी है भाई, पैसा नहीं है तो बात मानो। 10% से कम न ले बुआ, तू देख लिया। अरे पैसा नहीं है, पैसा रहता तो मैं खुद दे देता। तो हम हो तोरा शूट करवावे ला पैसा ले ले बुआ, तोरो मरवा दे बुआ। ऐसा करेगा एकदम हम जानित नहीं। तो तुम भी काउंटर ना होगा। वो झूठो मूठो बेचारा रेप कर ले लोग, चचार पर ले जाके ऑपरेशन कर रहा हूँ। शहरा चचार पर ऑपरेशन हो अपने मारा था रे अपने। अरे मुझे जी जरा बात मत करो, जाओ तू अपना काम करो। कहाँ है अरे चित्रा, तू क्या करता है रे? नहीं चातर भाई, जब तक माल न देता हूँ जब तक छोड़िए ना। दोनों अपना अपना काम करो। एकदम न जब जाएगा ये लगा दो 4 घंटा। जा रहे हैं सर, जाएगा बॉस, एक सूचना। क्या सूचना है ठोकेड़ा? वो इंस्पेक्टर धर्मपाल अपनी फौज को लेकर आपको पकड़ने के लिए जंगल की ओर रवाना हो चुका है। इंस्पेक्टर धर्मपाल, अरे उसको आने दो। अरे फकीरा, तुम इतना डरते क्यों हो? वैसे वैसे इंस्पेक्टर को तो ये फकीरा अपने बंदूक की नोक पर रखता है। जब इस फकीरा का बंदूक चलता है तो अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। सुन लो जगीरा फकीरा, तुम लोग इतना टेंशन मत लो। उस इंस्पेक्टर धर्मपाल को सामने आने दो। आने दीजिए ना बॉस, मार के छल्ली छल्ली कर जाए, उनको नदी में फेंक देंगे। साथियों, तुम लोग अपना अपना मोर्चा चलो मारो। लगता है ये पुलिस की गाड़ी गश्ती में जंगल में आ चुकी है।
बेवकूफ तुम कहाँ छिप गए रे? दम है तो ये हेलो हवलदार के सामने आ सामने। मोती भाई एकदम रेडी है, एकदम तैयार रहो, एकदम तैयार रहो, जंगल का घेर लेना है, एकदम तैयार है। साल कहा तो रहेगा, एकदम रहेगा। ठीक 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 ठीक, कहा तो ओकर मौत होगा ना मेरा मौत होगा। कारगिल के युद्ध लड़के अइले हैं। तेरे में जाग लगल ना हो, हमरो में जाग लगल जगेरा जगेरा ले ले छोटे आ रहो, रोक जा जगेरा जगेरा, यहाँ से उतरना मत हो। देख लिया ना उसको, देख तुम्हारे कानून का मजाक उड़ाने का कमाल। मैं तेरा ऐसी बात मारूंगा कि पूरा दुनिया देखेगा। ए भाई हमनी के छोड़ दे, हमनी रंजन सुनो भाई, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा कदापि नहीं होगा। हमने नहीं जाना कि वो तुम्हारा बहन था। झूठ बोली तो वो करे कारण नहीं नहीं, मुझे नहीं, तुम माफी लायक नहीं है। अरे तुम तीनों ने भी तुम्हारा भर्ती बेच दिया और सरकार का सेवा क्या करेगा? तुम जैसे पुलिस ऑफिसर को चुल्लू हर पानी में मर जाना चाहिए। साथियों, इन मोदी चतरा दोनों को कान खोलकर साफा मारो। मारूंगा, हम लोग को छोड़ दो भाई, बाल बच्चा है 15-16 को बेकार में नहीं जाते। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों और सभी भाई बहन, इतना प्यार और स्नेह के साथ आप लोगों ने सहयोग किया। मेरे प्रगतिशील नवयुवक संघ ग्राम सौरा के जितने भी कलाकार हैं, आप लोग के उत्साह से आप लोगों ने देखा कि इस धरती पर जब गलत करता है उसका परिणाम गलत होता है, जो गलत करेगा उसका परिणाम गलत होता है। देखे कि आप लोगों ने दहेज के कारण जिस प्रकार से अपने बहू और बेटों का हत्या किया गया, एक दिन वही दहेज के कारण उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपने बहन का कर्ज उतारने के लिए, अपने बहन का ऋण उतारने के लिए वो एक दिन अपने बहन को बदला लेने के लिए डाकू बन जाता है। और डाकू बनने के बाद वो किस प्रकार से चुन चुन कर अपने दहेज के लुटेरों को समाप्त करता है और आगे किस प्रकार से वो बदला लेता है कि वो नहीं ले पाता है बदला। क्या इसका प्रतिशोध रंजन का पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है? तो आप लोग नए दृश्य के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से अभी बहुत रोमांचक मूड आने वाला है, एक से एक ही मूड आने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए आपके साथ नए दृश्य के साथ आपको प्रस्तुत करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
क्या हुआ क्या? न जाने वो धर्मपाल इंस्पेक्टर, हाँ धर्मपाल इंस्पेक्टर, वो उस रंजन के पास गया था और उसे धर्मपाल को रंजन ने मार गिराया। क्या मार गिराया? हाँ यार, वो कल ही गया था उसी बिहार जंगल में और वो मारा गया मेरे दोस्त। यार तो सचमुच गजब हो गया यार। अरे यार, चिंता क्यों करते हो? उसको आने दो, मैं हाथ में चूड़िया थोड़ी पहन ले हूँ। ठीक है संजय, बैठो और बैठ के हम लोग शराब पीते हैं। आएगा तो देख लेंगे उस रंजन के बच्चे को। हम लोग का तो शराब ही बढ़िया दोस्त है। ऐसे मार गिराएंगे, शराब पिला के बाद में तो निमन के हवा निकाल देंगे। बैठो बैठो। यार मजा है यार। अरे कहाँ से बनाना समझे? हवेली पर से, हवेली पर से। अरे यार मेरा मत कर के, मेरा मत अपना हम अपना कर बहुत लोग हमें लाओ संजय, हमें भी दे दो। जल्द कर दिए। अरे हमारा काम है यार। अरे नालायक, पियो, अरे पियो, हमें पिलाओ ना। पियो पियो, हमने कुछ छोड़ा था आपको। अरे ये सब मेरे को जोर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं गलती किया है। लगता है कि गुस्सा आ गया था। हेलो हेलो, अरे फकीरा, अरे फकीरा, अरे जम कर उस लोग को पिरोने में पहले कहाँ से है? ठीक है अरे तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हारा काल हूँ, काल 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 हो। जमीरा फकीरा, तुम दोनों इसको शूट कर दो, सब और अमर को मैं मारूंगा। मारेगा अमर को जो रंजन जो एक डाकू बन गया था, अपनी बहन के लिए क्या से क्या कर डाला। थाने में जाकर दरोगा महोदय और सभी को मार डाला। उसके बाद में दहेज के लुटेरा जो उसका बहनोई था, सबको एक एक करके शुरू से अंत तक जो भी था सबको काम तमाम कर दिया। ये था मेरा इस नाटक का लास्ट दृश्य। अब मेरा ये नाटक खत्म हो रहा है, तो एक बार
आप लोग सूर्य भगवान का नाम ले लीजिए। बोले के सारे सूर्य भगवान के। धन्यवाद मेरे दोस्तों, ये नाटक समाप्त हुआ और नर्तकी को माता जी को लेना है। आप लोग बैठ कर देखते रहें, नर्तकी अभी स्टार्ट रहेगा। धन्यवाद। माननीय धर्मेंद्र एक बार फिर से आदर्श प्रगतिशील नवयुवक संघ की ओर से मैं धर्मेंद्र आप लोग को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।